नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें अब ये वीडियो रहेगा मई के महीने के लिए सैजिटेरियंस का। दैट मीन्स मई का पूरा महीना सैजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, एजुकेशन, ये सभी चीज़ें मई के महीने में कैसे प्रभावित होने वाली हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी प्लैनेटरी ट्रांजिट्स के अकॉर्डिंगली कि जो ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी मई के महीने में आप लोगों के लिए, सैजिटेरियंस के लिए, इसके लिहाज से क्या कुछ रहने वाला है, कैसे आपके लिए सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और देखिए, धनु राशि वाले जो लोग हैं, यानी कि जो सैजिटेरियंस हैं, अगर मैं उनके लिए प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करूं तो सैटर्न जो है वो सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में रहेंगे, जो कि इस अवधि में करियर फ्रंट पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा सकते हैं। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और ख़ास तौर पर पार्टनरशिप्स या कोलैबोरेशंस इस अवधि में बहुत सारी हो सकती हैं। इस अवधि में पैसा कमाने के भी अलग अलग मौके मिलेंगे, और ख़ास तौर पर जुपिटर की स्थिति की मैं बात करूं, राहु की स्थिति की बात करूं, तो इस अवधि में देखिए आप अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे एक अच्छा खासा कंपटीशन आप लोगों की लाइफ में नज़र आता है, और काफ़ी हद तक आप इस कंपटीशन में सक्सीड करेंगे। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो मई का महीना बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो उसके लिहाज से भी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे मंथ एंड में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए। अब सबसे पहले बात करी जाए कार्यक्षेत्र की, तो वर्क सेक्टर में खासतौर पर, जैसे मैंने पहले ही कहा, बिकॉज ऑफ सैटर्न, शनि की वजह से आपके लिए करियर के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस अवधि में आपके लिए बेहतर स्थिति नज़र आती है स्टेबिलिटी की, यानी कि आप अगर किसी काम को ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसे आप आगे एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे। और दिस इज़ द परफेक्ट मंथ फॉर स्टार्टअप्स। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं उसके लिहाज से महीना बहुत ही परफेक्ट रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस अवधि में किसी के साथ जुड़ करके कार्य करना बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग शुक्र से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, यानी कि आप स्टोन्स का, डायमंड्स का, ज्वेलरी का, परफ्यूम्स का, इस तरह की चीज़ों का व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लेदर आइटम्स में या वुडन आइटम्स में कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए प्रोडक्टिविटी नज़र आती है। सो मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। अगर मैं केतु की स्थिति की बात करूं तो देखिए, केतु जो है ना, अभी की स्थिति के लिहाज से अगर देखा जाए मई के महीने में, तो आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल रहेगा, और करियर में या फिर जॉब में आपको बदलाव की स्थिति दे सकता है, चेंजेस दे सकता है। आपकी राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं, आपके अगर राशि से देखूं तो पंचम भाव में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और इस अवधि में आपको कोई भी मुश्किल काम को आगे बढ़ाने में एक मदद मिलेगी। अगर देयर वॉज अ हर्डल या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, सो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप उस हर्डल को पार करके आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में आपके लिए फ़ायदेमंद सौदे हो सकते हैं, आपके प्रतिद्वंदी शांत होंगे, और हर तरह के कंपटीशन का, हर तरह के मुकाबले का बहुत ही बहुत ही सक्षम तरीके से आप उसका सामना करेंगे। सो ओवरऑल समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो खास तौर पे देखिए, थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम भाव होता है, विकास का भाव भी माना जाता है। सो इस अवधि में आप देखेंगे सैटर्न का वहाँ पर होना आपके वर्क प्लेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर रहा है। आपके लिए नए आय मिलने के मौके आपको मिल सकते हैं। बृहस्पति की जो स्थिति बनती है वो भी बहुत अच्छी है। खास तौर पे इस अवधि में आप पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के लिए काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे। सो नॉट इन टर्म्स ऑफ कि किसी एक जगह से पैसा आ रहा है, आप बहुत सारी जगह से मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, और वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ योर आपका लिए फिनेंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिहाज से भी ये समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन
लगभग 18 मई के बाद थोड़ा सा चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उस दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। और एक छोटी सी चीज़ और कि इस अवधि में आप छोटे से काम की वजह से भी ना टेंशन बहुत सारी ले सकते हैं, एंग्शियस हो सकते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी जो है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। 11वें भाव में केतु होने के कारण आप देखेंगे हालांकि आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी इस अवधि में। आपकी विल पावर की वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से कंसिस्टेंटली पूरा करेंगे। अगर हेल्थ इशू भी है, अगर उसके लिए आप अपनी फिटनेस का ध्यान अभी तक नहीं रख रहे थे, अपने खान पीन का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो आप समझ लीजिए कि नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप कंसिस्टेंटली इस पर काम करना शुरू कर देंगे। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए बृहस्पति पंचम भाव में होने की वजह से आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। शादीशुदा जीवन काफ़ी अनुकूल रहेगा इस अवधि में, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर होने की वजह से जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो मैरिज में तब्दील हो सकते हैं। इस अवधि में आपकी कोई डेट फिक्स हो सकती है शादी के लिए, आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। ये पूरा ही महीना शादीशुदा जीवन के लिए और आपके रिश्तों के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ तालमेल आप बहुत अच्छी बनाएंगे, कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, शादी की प्लानिंग हो सकती है। सो इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड योर रिलेशनशिप्स महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं पारिवारिक जीवन की तो देखिए पंचम भाव में बृहस्पति का होना और उसकी दृष्टि खास तौर पर मून साइन पर रहेगी, जिसका प्रभाव आप पूरे ही महीने में देखेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे आपस में तालमेल बनेगा, छोटे भाई बहनों के साथ एक स्टेबिलिटी का रिश्ता चलेगा। अगर पुराने वाद विवाद चल रहे थे, नाउ इज़ द टाइम कि आप उन वाद विवादों को ख़त्म करेंगे और आपस में बहुत ही समझदारी के साथ आगे कोई कार्य करेंगे। इस अवधि में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है धनु राशि वाले लोगों के लिए, सो बेटर यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इसके अलावा अगर कहीं पर पैसा रुका हुआ था फैमिली के अंदर, तो वहाँ से पैसा वापस मिल सकता है। फैमिली के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल योर रिलेशनशिप पार्ट, ये आपके लिए समय बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, शिक्षा के क्षेत्र की, तो उसके लिहाज से भी आपके लिए क्योंकि देखिए पंचम भाव में बृहस्पति और पंचम भाव शिक्षा का ही माना जाता है, बच्चों का माना जाता है, तो इस अवधि में आप देखेंगे पंचम भाव में बृहस्पति का आ जाना, हालांकि राहु की स्थिति भी साथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे पर काफ़ी हद तक आप मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए। आपको जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। इस अवधि में आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे और काफ़ी हद तक नॉलेज गेन करेंगे। इस अवधि में आप देखेंगे आपको आपकी एकेडमिक्स से कुछ न कुछ लाभ ज़रूर होंगे। इस अवधि में कोई खासा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन मिड ऑफ द मंथ थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस भी नज़र आती हैं और इस अवधि में कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती हैं। उसके लिए करेंगे क्या, ध्यान मुद्रा में बैठ करके, आप ध्यान मुद्रा इसे कहते हैं, ध्यान मुद्रा और सुखासन में बैठ करके ओम का चैंटिंग कीजिएगा और अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर ध्यान लगाइएगा। उससे आपकी जो भी एंग्जाइटी है, कन्फ्यूजन है, ये सभी खत्म होंगी। दूसरी बात ये है कि इस अवधि में जो एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर, आप कहीं पर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और मे बी इन केस यू आर प्लानिंग टू गिव इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि देखिए कंसिस्टेंट रहिएगा। अगर आप रुक कर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट्स नहीं मिल पाएंगे। सो मैं आई वुड सजेस्ट दैट कंसिस्टेंसी जो है इस महीने में आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो धनु राशि वाले लोगों के लिए अगर हम बात करें उपाय की, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय इस पूरे महीने का ये रहेगा, गुरुवार के दिन जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं आप उनको भोजन का दान ज़रूर कराइएगा। थर्सडे के दिन ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप 108 बार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में राहु और केतु के लिए इस अवधि में आप यज्ञ या हवन ज़रूर कराइए। देखिए अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप कोई बड़ा यज्ञ कराएं, कोई बड़ा हवन कराएं, सो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि डेली रूटीन में भी अगर आप अग्यारी, जो गाय के उपले होते हैं ना, उसकी आप अग्यारी बना करके घर में धूनी देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स लेकर के आती है। सो या तो आप राहु केतु की शांति के लिए यज्ञ कराइए, क्योंकि बृहस्पति और राहु का इस अवधि में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। अगर नहीं हो पाता तो आप डेली आप इस उपाय को कर सकते हैं। एंड टू सम अप विद दिस,
देखिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन इसको आप कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। सो अगर आप एट लास्टली ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, इसका मतलब एक्सक्यूजेस जो हैं वो कहीं पर भी काम नहीं आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू थिंग्स गेट गोइंग। सो कंसिस्टेंसी इस अवधि में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में बात होगी मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ दैट टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और जुड़े रहिए चैनल के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।